घर में पैसा नहीं टिकता, बुरे समय चल रहा है, तो आपके घर में है ये 10 वास्तु दोष। 1 नंबर, घर में फटे हुए पर्दे, मैले कुचले बिस्तर और बहुत पुराने कपड़े रखना वास्तु दृष्टि से दोषपूर्ण माना गया है। यह स्थिति दरिद्रता को आकर्षित करती है और धन की स्थिरता को नष्ट करती है। इस प्रकार की उपेक्षा से यह संकेत मिलता है कि घर में समृद्धि का स्वागत नहीं हो रहा। यह दोष न केवल आर्थिक हानि का कारण बनता है, बल्कि व्यक्तित्व में भी आत्मग्लानि उत्पन्न करता है, जिससे आत्मविश्वास घटता है और आर्थिक अवसर हाथ से निकल जाते हैं। 2 नंबर, मकड़ी के जाले और गंदगी का जमाव। यदि घर के कोनों में मकड़ी के जाले हो या धूल मिट्टी की परतें जमी हो, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का घर बन जाता है। यह नकारात्मकता न केवल स्वास्थ्य बल्कि आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। ऐसे घरों में धन का रुकना अत्यंत कठिन हो जाता है। अचानक खर्चे, चोरियां, खराब निवेश आदि समस्याएं आम हो जाती है। इसके अलावा यह दोष मानसिक थकावट और निराशा को जन्म देता है। दोस्तों, 3 नंबर जाने से पहले आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बने रहेंगे। सिर्फ आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। 3 नंबर, वास्तु शास्त्र में घर के भीतर की स्वच्छता और सजावट का विशेष महत्व है। यदि घर में टूटी हुई कुर्सियां, पलंग, बर्तन या सजावटी वस्तुएं पड़ी हो, तो यह एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इस तरह की वस्तुएं घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालती है। जब घर में टूटा सामान पड़ा रहता है, तो वह स्थिरता नहीं बनती। यह टूट फूट जीवन में विघटन का संकेत देते हैं, चाहे वह संबंधों में हो या आर्थिक व्यवस्था में। यह स्थिति धन के रुकने में बाधा बन जाती है। साथ ही ऐसे घरों में रहने वालों को मानसिक रूप से भी बेचैनी रहती है, जिससे उनका ध्यान आर्थिक उन्नति की ओर केंद्रित नहीं हो पाती। 4 नंबर, पूजा स्थल घर की आत्मा होता है। यह वह स्थान होता है जहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। यदि यह स्थान अव्यवस्थित हो, गंदा हो या गलत दिशा में स्थित हो, जैसे दक्षिण या नेत्रियों में, तो यह देवताओं की कृपा में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे घरों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि परिवार के सदस्यों में आत्मविश्वास की कमी होती है, आर्थिक निर्णय लेने में भ्रम बनता रहता है और निवेश के प्रयास विफल हो जाते हैं। साथ ही पूजा स्थल में मौजूद वास्तु दोष से घर की समृद्धि बाधित होती है और आर्थिक संकट बार बार उत्पन्न होते हैं। 5 नंबर, उत्तर दिशा को वास्तु शास्त्र में धन के देवता कुबेर की दिशा माना गया है। यदि इस दिशा में भारी वस्तुएं जैसे लोहे की अलमारी, भारी फर्नीचर या वॉशिंग मशीन रखी हो, तो यह धन के आगमन को अवरुद्ध करती है। इस दिशा में रुकावट या भार होने से कुबेर की ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है, जिससे धन का टिकाव असंभव हो जाता है। ऐसे घरों में आमदनी भले ही हो, लेकिन व्यर्थ के खर्चों में सब समाप्त हो जाता है। यह दोष अक्सर उन घरों में भी देखने को मिलता है जहां व्यापार में लगातार घाटा हो रहा होता है। 6 नंबर, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का दक्षिण पश्चिम कोना स्थिरता और संपत्ति से जुड़ा होता है। यह कोना यदि कटा हुआ हो, वहां शौचालय बना हो या हिस्सा अनुपलब्ध हो, तो घर की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस दोष के कारण परिवार में किसी न किसी प्रकार की अस्थिरता बनी रहती है, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या रिश्ते। बार बार स्थान परिवर्तन, नौकरी में प्रमोशन में रुकावट, व्यवसाय में घाटा, ये सभी संकेत इस कोने में दोष के परिणाम हो सकते हैं।
7 नंबर, बेडरूम मन की शांति और विश्राम का स्थान होता है। यदि इसमें दर्पण इस प्रकार रखा गया है कि उसमें सोते हुए व्यक्ति की परछाई दिखाई दे तो यह मानसिक और आर्थिक अशांति उत्पन्न करता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग अक्सर मानसिक तनाव, अनिर्णय और चिंता के शिकार हो जाते हैं। यह स्थिति उन्हें आर्थिक रूप से पीछे धकेलती है। निवेश में नुकसान, धन का फंस जाना और बचत में रुकावट जैसे परिणाम सामने आते हैं। 8 नंबर, मुख्य द्वार का दोषपूर्ण दिशा में होना। घर का मुख्य द्वार पूरे भवन की ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि यह द्वार सही दिशा में न हो तो यह सकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने से रोकता है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। विशेष रूप से दक्षिण या नक्षत्रीय दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार होने पर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों को अक्सर धन की आवक तो होती है, लेकिन खर्च इतने अधिक हो जाते हैं कि बचत नहीं हो पाती। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि अचानक बड़े खर्च खड़े हो जाते हैं, जैसे बीमारी, दुर्घटना, कानूनी झंझट आदि। इसके अतिरिक्त इस तरह के घरों में अक्सर मानसिक अशांति भी बनी रहती है, जो निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करती है और आर्थिक निर्णयों में गलतियां होती है। 9 नंबर, रसोई घर को अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है, जबकि शौचालय को अपवित्र और जल तत्व से जुड़ा माना गया है। यदि घर में रसोई और शौचालय एक दूसरे के पास या आमने सामने हो तो यह दोनों तत्वों का टकराव दर्शाता है। ऐसी स्थिति में धन हानि, बीमारियां और परिवार में असंतुलन बढ़ जाता है। यह वास्तु दोष आर्थिक प्रवाह में रुकावट पैदा करता है। कई बार ऐसे घरों में रहने वाले लोगों को नौकरी में अस्थिरता, व्यापार में घाटा और आय से अधिक खर्च जैसी समस्याएं झेलनी पड़ती है। इसके अलावा यह दोष परिवार में वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न करता है, जो आर्थिक योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा बनते हैं। 10 नंबर, घर में जल निकासी की व्यवस्था यदि ठीक न हो, जैसे कि पानी का गंदा बहाव उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो गया हो या पानी घर के किसी कोने में लगातार जमा रहता हो, तो यह आर्थिक नुकसान का बड़ा संकेत होता है। जल तत्व जीवन का आधार है और इसका रुक जाना या गंदा बहना संकेत करता है कि जीवन में ऊर्जा का प्रवाह थम गया है। यह स्थिति धन को भी प्रभावित करती है। ऐसे घरों में आर्थिक विकास रुक जाता है और चाहे जितना भी प्रयास किया जाए, धन टिकता नहीं। साथियों, वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके हमें कमेंट पे जरूर बताएं।